अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग से माफ़ी अता फरमा दी है। हर जुमे उतने लोग, और फिर शबे कदर में शुरू से लेकर सारे जुमात की तादाद की मिकदार के मुताबिक लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और फिर वो माफ़ी का सिलसिला आखिरी रात तक जारी रहता है। और फिर जब ईद का दिन आता है, फरमाया रमज़ान की पहली घड़ी से लेकर आखिरी रात की आखिरी घड़ी तक जितने करोड़ या अरब लोग जहन्नम की आग से अल्लाह ने आजाद कर दिए हैं, उतने अकेले ईद वाले दिन अल्लाह माफ। तो इस हवाले से देखा जाए तो ईद वाला दिन निहायत बाबरकत, निहायत मुबारक और अजीम दिन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक मिसाल दिया है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद वाले दिन की एक मिसाल दिया है। फरमाया जब कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए अपने मालिक के पास जाता है, अपने वडेरे के पास जाता है, और उसके कहने पर वो सारा दिन मशक्कत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और जब शाम होती है तो वो साफ सुथरा होकर हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके मालिक के हुजूर चला जाता है, और जाकर अपनी मजदूरी और जो उजरत है वो लेने के लिए अपने हाथ को फैलाता है और कहता है अब मेरा हक बनता है ना कि मैंने तेरे कहने पर दिन सारा मजदूरी मुशक्कत में गुजारा था, पसीने में शराबूर रहा था, अब यह है कि वक्त आ गया, तू मुझे उसकी मजदूरी दे, उजरत मुझे अता कर, उसका बदला दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बेऐन ही इस मिसाल को यहाँ पर देखो और समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया। फरमाया मन शाहिदा बिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, जो भी रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि वो रोजे रख ले, उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया रोजे रखे, जो भी जिंदगी में इस महीने को पाए वो रोजे रखे, और रोजेदारों ने रोजे रख लिए। अब वो मुशक्कत का वक्त गुजरा, उनके मेहनत का वक्त गुजरा, वो उसी मजदूर की तरह अपने मालिक के हुजूर आया। फरमाया ईद वाले दिन बंदे भी झोलियां फैला कर आए, तकबीरें कहते हुए आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, रस्तों में कहते हुए आए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मुबारक सहाबा ने बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर मुबारक से, उजरा मुबारक से निकलते, ईद की नमाज के लिए मुसल्ला की तरफ जाते तो रस्ते में तकबीरें कहते जाते, और वापस आते तो रास्ता बदल कर ताकि जितनी जगह अल्लाह का जिक्र ज्यादा सुने, कयामत के रोज उतनी जगह उस बंदे के हक में गवाहियां दे कि मौला ये बंदा तो कदम कदम पर तेरा जिक्र करने, ये तो कदम कदम पर। एक तो यानी इसका ये फायदा होगा रास्ता बदलने का। दूसरा फायदा उलमा ने ये बयान फरमाया है कि जितने ज्यादा मुसलमान भाइयों से मुलाकात होगी, अलैक सलैक होगी, ईद की खुशियों में एक दूसरे के साथ मुसर्रत और खुशी से, मोहब्बत से हंस कर देखेंगे तो मुसलमान का मुसलमान को हंस कर देख लेना भी उसे सदके का सवाब दिलाता। तीसरा फायदा रास्ता बदलने का कि एक रास्ते से आया, किसी मांगने वाले ने उससे सवाल कर दिया, किसी बेवा ने उससे सवाल कर दिया, कोई यतीम बच्चा मिल गया, उसके सर पर हाथ रख दिया। फरमाया जब रास्ता बदलेगा तो नए नए साइलीन के साथ, नए नए मांगने वालों के साथ, नए नए जरूरतमंदों के साथ, यतीमा के साथ उसका सामना हो सकता है। और जितने ज्यादा यतीमों के बाल हाथ के नीचे आते हैं उतनी ज्यादा नेकियां तो रास्ते बदलने में कई फायदे भी है। तो बिल्कुल उसी तरह उस मिसाल को सामने रखते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म और आपकी बयान करदा मिसाल की रूह में अर्ज कर रहा हूँ कि आज हम भी झोलियां फैला कर बैठे, अपने दामने दिल भी फैला कर बैठे, उम्मीदों के दामन भी फैला कर बैठे। हम क्या चाहते हैं? उस मालिक से माफी के तलबगार, उसके हुजूर फकत ये अर्ज कर रहे हैं मौला बहुत स्याहकार हैं हम, बहुत निहायत बदकार हैं हम, गुनाहों से पुर है हम, हमारे जिस्म पर उतने रोंगटे नहीं हैं जितने हम गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं। सगायर भी हमने किए हैं, कबायर भी हमने किए हैं, अलानिया भी हमने किए हैं, सिर्रन भी हमने किए हैं, छोटे भी हमने किए हैं, बड़े भी हमने किए हैं, हर तरह के किए हैं। लेकिन मौला तेरी जात वो है जो हर तरह के गुनाहों को माफ कर,
हर तरह के गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हल यालमु अब्दी अन्ना लहू रब्बन याग़फिरु ज़ुनूब, मेरा बंदा ये यकीन रखता है कि उसका रब है जो गुनाहों को माफ करता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ ऐसे यकीन रखने वाले के मैंने गुनाह माफ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्ताइबु बिना ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू, जो गुनाह करके तौबा कर लेता है ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाह से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह क्या ही नहीं। बेखबरी में भी हमसे गुनाह हो जाता है। यानी कभी तो ऐसा होता है कि बंदा जान रहा होता है और कभी ऐसा होता है उसे पता नहीं होता और वह गुनाह हो रहा होता है। आजकल ये मामला कुछ ज़्यादा ही पेश आ रहा है, क्योंकि दीन की जो तालीम है उससे लोग दूर जा रहे हैं। और दूर होने की एक वजह यह है कि गुनाह समझा नहीं जा रहा। ये दीनी तालीम से दूरी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में जो रोशनी आई है उससे हट जाने की वजह से होता है कि गुनाह तो हो रहा होता है लेकिन उसे खबर भी नहीं हो रही कि वो गुनाह हो रहा। तो आज के इस इज्तिमा जो ईद उल फितर का मुबारक इज्तिमा है, मैंने उसकी गर्ज़ व गायत और मकसद जो है वो बयान कर दिया। अब ये है कि मैंने एक ख़ास मौजू भी ज़हन में रखा था, वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो घर मसाजिद है ना, उनके क्या आदाब होते हैं। मैं ये नहीं है कि किसी यानी ख़ास वजह से इसको बयान कर रहा हूँ, ज़रूरत महसूस की है तो मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। यानी मस्जिद को हम क्या समझते हैं, अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। और अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घरों को आबाद सिर्फ वो करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर होता है और दिन आखिरी पर। और मस्जिद की आबादी हम क्या समझते हैं, गलीचे बिछा देना, चूना गच कर देना और अच्छा पत्थर लगा देना, ये मस्जिद की आबादी है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। मस्जिद की आबादी ये है कि जय्यद तरीन आलमे दीन को मुंतखब करके आले महल्ला जो है उसको अपने इमाम के तौर पर इंतखाब करें। ये आपने समझ लिया। और बेहतरीन किरात करने वाले कुर्रा से कुरान सुनने के लिए उनका इंतखाब किया जाए। चूंकि हम दुनियादारी के मामलात में बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद दुनियावी चीजें, एक हल्की सी चीज देखो ना, मिट्टी का प्याला भी अगर हमने खरीदना हो तो उसके लिए भी हम उसे ठोक बजा कर देख लेते हैं। अगर दुनिया के मामले में हम 5 रुपए भी जाया नहीं होने देते तो फिर हरगिज़ भी हमें अपनी नमाजों को भी जाया होने से बचाना हो। नमाज से कीमती कौन सी चीज हो सकती, बताया जाएगा। यानी एक तरफ मिट्टी का प्याला, हम उसे उसके लिए जो पैसे भर रहे हैं वो जाया नहीं होना, और एक तरफ हमारे दीन के मामलात हैं। और मस्जिद की आबादी का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, बल्कि इस चीज को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से फरमाया, मिन अशराति साअ अन यतबाहन नासु फिल मसाजिद, कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग बड़ी वसीओ अरीज और आलीशान बुलंद बाला बिल्डिंगें रखने वाली मसाजिद पर फख्र करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, हमारे महल्ले की मस्जिद चेक करो, हमारे शहर की मस्जिद देखो, हमारे मुल्क की मस्जिद जाकर देखो, उसके अंदर तुम्हें देखना कैसी बिल्डिंग नजर आती है, किस तरह के मीनार और गुंबद नजर आते हैं, किस तरह के गलीचे और कालीन तुम्हें नजर आते हैं। तो अय्यतबाहन नास फिल मसाजिद मिन अशराति साआ औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये तो क़यामत की निशानियां, ये तो क़यामत की निशानियां हैं। यानी मस्जिदें बनाई जरूर जाएंगी लेकिन बसाई नहीं जा रही, आबादी उनकी नहीं होगी। लेकिन याद रखो, 2 ग्रोह होते हैं, एक वो जो मस्जिद की आबादकारी करने वाले हैं, दूसरा ग्रोह वो जो मस्जिद को की तखरीब कारी करने वाला है, मस्जिद को खराब कर रहा है। 2 ग्रोह ऐसे हैं
कि मस्जिद के आबाद करने वालों को जो बरकतें मिलती हैं, अहादीस जो मैंने पढ़ी उसका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। निहायत तवज्जो से इसको जरा संभाल कर सुनना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन हैं उनका जो मफ़हूम है अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो गिरोह हैं, एक मस्जिद की आबादकारी करने वाले, दूसरे जो मस्जिद की तखरीब नाउज़ुबिल्लाह करने वाले हैं। तो अहादीस में ये आया हुआ है कि उनको तो बेपनाह बरक़ात मिलनी ही मिलनी है जो मस्जिद की आबादकारी करने वाले हैं। फरमाया उनकी मौजूदगी, जहाँ लोग मस्जिद को आबाद करने वाले रहते हैं, उनकी मौजूदगी से दूसरे लोगों को भी बरक़ात से नवाज़ा। यानी इससे अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि जो मस्जिद को आबाद करने वाले हैं उनको कितनी बरकत मिलेंगी कि उनके वजूद की वजह से दीगर अफराद को भी बरकतें मिल सकती। और दूसरा गिरोह जिसकी वजह से नौस्तें फैलती हैं, फरमा खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो कि मस्जिद की तखरीब की कोशिश की जा रही है, बर्बादी की कोशिश की जा रही है, उसकी तौहीन की जा रही है, इस्तेहज़ा किया जा रहा है, इस्तिग़फ़ाफ़ किया जा रहा है, उसकी शायर को मिटाया जा रहा है, उसकी हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। तो फरमाया उसकी इतनी नहुसत हो सकती है कि उन मनहूस लोगों की नहुसत दूसरे लोगों पर। अब ये है कि आबादी आजान से लेकर मस्जिद के अंदर चटाई बिछाने से लेकर मस्जिद के अंदर पानी का इंतजाम करने से लेकर एक जय्यद तरीन आलमे दीन जो मयसर उस इलाके के लोगों को हो सके उसके पीछे नमाज पढ़ने तक, ये सब उसके अंदर आबादकारी के अंदर। किसी भी चीज को दीनी और शरई लिहाज से ये है कि पैसा खर्च करना जो मस्जिद की तामीर और बिल्डिंग के ऊपर होता है उसे मस्जिद की आबादी में से शुमार नहीं किया। हाँ, जो नमाजियों की जरूरत के हवाले से पानी मसलन जरूरी है, उसके बगैर वुजू नहीं हो सकता, तो उसका एहतमाम किया जाना चाहिए, वो मस्जिद की आबादी में आएगा। इसी तरह जय्यद आलमे दीन का इंतखाब और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना ये उन नमाजियों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने मामलात को तर्क करके वो आप लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर चुका। तो ये मस्जिद की आबादी है, बाकी रहेगी तखरीब, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि वो उसका आगाज़ कहाँ से हो सकता है। हल्का सा बगैर ज़रूरत के मस्जिद के अंदर दुनिया की कोई बात कर लेने से उसका आगाज़ होकर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद गाली गलोच मार कुटाई कत्लो गारत गरी तक उसका मामला जा सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मस्जिद की तखरीब कारी के अंदर आती हैं कि ऐसे लोग मस्जिदों की बर्बादी का समान कर। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया याति अलन्नास ज़मानुन यकूनु हदीसुहुम फी मसाजिदिहिम फी अम्रि दुनियाहुम फला तुजालिसूहुम फलैसा लिल्लाहि फी हाजत औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक वक़्त आने वाला है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 14 सदियों से भी ज़्यादा अरसा पहले ये इरशाद फरमा दिया। फरमाया याति अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना आने वाला है। कैसा ज़माना? फरमाया यकूनु हदीसुहुम फी मसाजिदिहिम फी अम्रि दुनियाहुम, फरमाया दुनियादारी की बातें भी उनकी मस्जिदों में आ जाए। उस वक़्त बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बात दुनिया की होगी, दुनियादारों की होगी, दुनिया की खातिर होगी, दुनिया समेटने के लिए होगी, या दुनियावी लिहाज से दुनिया को तक़वियत देने के लिए होंगी, मामलाते दुनिया की बातें होंगी, लेकिन उन्हें खींच कर कहाँ लाया जाएगा? फरमाया फी मसाजिदिहिम, उन चीज़ों को खींच कर मसाजिद में लाया जाएगा। आगे सुनना जरा, इस जुमले को आपने अच्छी तरह सुनना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फला तुजालिसूहुम, ऐसे नामुराद और मनहूस लोग तुम्हें नजर आ जाए ना तो उनके नजदीक भी नहीं जाना। फला तुजालिसूहुम, उनके नजदीक भी नहीं जाना। फलैसा लिल्लाहि फीहिम हाजा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो तो शायद समझ रहे होंगे कि हम यहाँ खाना खुदा में आए हुए हैं और ये है कि हमें सवाब मिल रहा है और हमें हमारी इबादत का अजर मिल रहा है और मिलने की उम्मीद रख रहे होंगे। हुज़ूर अलैहि सलाम ने साफ फरमा दिया अल्लाह के घर की तकरीब ही है, दुनिया की बातों को मस्जिद में लाया जाए। फरमाया लैसा लिल्लाहि फीहिम हाजा, वो जो कुछ मर्जी करते रहें, अल्लाह को उनकी कोई जरूरत नहीं।
उनके किसी अमल की कोई ज़रूरत। अब इससे वाज़े यानी अंदाज में आप सरकार सल्लम क्या तबलीग अपनी उम्मत को कर सकते हैं। फरमाया ऐसे दुनियादारों की किसी भी शय की अल्लाह को कोई भी ज़रूरत और हाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरी कर दिया, यानी अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके घर की तौहीन करने की वजह से बरी हो। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे मुक़द्दस था। दो लोग आपस में ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कंकर उठाया मस्जिद से, और कंकर उठाकर एक आदमी की तरफ इस तरह बढ़ाया, फेंका। जब उसकी तवज्जो हुई तो आपने इशारे से फरमाया कि वो दो आदमी जो मस्जिद में बात कर रहे हैं ना, उनको मेरी तरफ लेकर आ। और वो उनका करिंदा गया और उन दोनों को पकड़ा और हजरत उमर रजी अल्लाह की बारगाह में लेकर आ गया। मस्जिद नबी शरीफ का वाक़या। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मिन ऐना अंतुमा, बताओ तुम दोनों कहाँ से हो। उन्होंने कहा मिन ताइफ, हम ताइफ से, हम ताइफ के रहने वाले। वो चूंकि उस दौर के अंदर गांव का इलाका, बस्ती यानी करिया जिसे हम पेंडू लोग कहते हैं, बादिया नशीन, वो गिने जाते थे उस दौर के अंदर। ताइफ आज तो शहर की हैसियत अख्तियार करता जा रहा है। उस दौर के अंदर बिल्कुल यानी वो इलाका जो है वो ऐसे लोगों का यानी इलाका कहलाता था जो लोग दीन के उलूम से बहुत दूर, जहालत के अंदर रहने वाले जाहिल लोगों का इलाका, यानी पेंडू लोगों का इलाका था जहाँ तालीम की कमी होती। आजकल तो वैसे गाँव के अंदर भी बड़े बड़े पढ़े लिखे मिल जाते हैं, लेकिन उस दौर के अंदर शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोग मिलते थे। तो आपने पूछा तुम कहाँ से हो। उन दोनों ने कहा हम ताइफ से हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया लो कुन्तुमा मिन अहलिल मदीनती लाउजातुकुमा तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया अगर तुम ये जवाब दे देते कि हम मदीना से, उलमा फरमाते हैं इस मदीना से मुराद ये मदीना भी हो सकता है जो मदीना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर, जो सारे शहरों का सरदार है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है लो कुन्तुमा मिन अहलिल मदीना का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तुम ये कहते कि हम शहरी लोग हैं, हम पेंडू लोग नहीं हैं, शहरी लोग हैं, यानी हमें तालीमात का पता है। अगर तुम ये कह देते कि हम शहरी लोग हैं लाउजातुकुमा, तो मैं तुम्हें यहीं बाहर निकाल कर कोड़े लगाता। क्यों? तरफान अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाजें बुलंद कर रहे हो, मैं तुम्हें कोड़े लगाता। अगर तुम ऐसा कह देते ना, जवाब तुम्हारा ये ना होता कि हम पेंडू हैं, ये होता कि हम शहरी हैं, और शहरी लोग इल्म से दूर नहीं होते। लिहाजा ऐसे लोग जानबूझकर मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वाले बन रहे हैं। तो अगर तुम्हारा जवाब ये होता कि हम शहरी हैं लाउजातुकुमा, तो मैं तुम्हें कोड़े लगा देता। क्यों? तरफाने अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें होश नहीं है, तुम कहाँ खड़े हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आकर आवाजें बुलंद कर रहे हो। यानी वो कोई बात कर रहे थे जिस पर आपने ये सरजनिश की, पकड़ कर नाराबाजी नहीं कर रहे थे, बस आपस में बातें ही कर रहे थे। तो आपने इतना उन्हें रगड़ा और इस तरह की उन्हें वईद सुनाई और कोड़ों का मुस्तहिक करार दिया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की हुर्मत बाकी सारी मसाजिद से ज्यादा है, ये वाज़े हो रहा है। और मस्जिदें यानी मुतलक हदीस सारी मसाजिद के बारे में मैं आपको यानी बयान कर चुका हूँ। किसी खास मकसद के लिए ये मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ इसलिए कि देखने में आ रहा है कि लोग तालीमाते इस्लामी से दूर जा रहे हैं। हमने मसाजिद को क्या समझ रखा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मस्जिद की ताजीम यहाँ तक बयान फरमाई है, फरमाया प्याज और लहसुन खाकर आने वाले हमारी मस्जिद में ना आया करें, ना आया करें। फला यक़रबन्ना मस्जिदना, तो हमारी मस्जिद के नजदीक ना आया करें। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसाजिद बनाओ, गलियों में, बाजारों में, कूचों में, जगह जगह मस्जिदें होनी चाहिए। और क्या हुक्म दिया? फरमाया अय्युनज़्ज़फ़ल मसाजिद व अय्युतय्यब, मेरा हुक्म ये है अगर मस्जिदें बनाओ तो फिर उन्हें साफ सुथरा रखा करो, उन्हें खुशबुएं लगाओ।
लेकिन हमने किसी को आज तक देखा है कि मस्जिद के अंदर खुशबू लगा रहा हो, सामान उसका कर रहा हो? नहीं ना। तो मतलब ये निकला कि ये जो इस्लामी तालीम हुजूर इस्लाम ने जारी की थी ना, उससे नावाकिफियत है। वरना मसाजिद इस बात की हकदार हैं कि बंदे अगर खुशबुएं इस्तेमाल करें तो मसाजिद में भी खुशबू का एहतमाम होना चाहिए। तो हुजूर इस्लाम ने मस्जिदों के बारे में और क्या फरमाया? फरमाया इज़ा जा अहदुकुमुल मसाजिद फलयरका रकातैन क़ब्ल अन यजलिस। इस हदीस को जरा अच्छी तरह गौर से सुनना। मस्जिद की ताज़ीम और हुर्मत और उसकी इज्जत हमने कैसे करनी है? हुजूर सल्लल्लाहु ने जो इरशाद फरमाया जब भी कोई तुम में से मस्जिद में आए, अमर इस्तेहबाबी जरूर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ, हालांकि ये अमर इस्तेहबाबी उलमा फरमाते हैं वुजूबी या फर्जी नहीं है, लेकिन बहरहाल लफ्ज जो हदीस के हैं मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ। इज़ा जा अहदुकुमुल मसाजिद, जब भी कोई तुम में से मस्जिद में आए, फलयरका रकातैन क़ब्ल अन यजलिसा, फरमाया बाद में बैठे पहले 2 रकअतें पढ़। अब ये जो हुक्म जारी हुआ है उस हदीस की शरह करते हुए शारीन हदीस फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का एहतराम सिखाया, मस्जिद की ताज़ीम सिखाई। कोई भी मस्जिद हो, खाना खुदा जहाँ नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जिसे मस्जिद के तौर पर वक्फ कर दिया गया है, तो उसकी ताज़ीम सिखाई है हुजूर इस्लाम ने, उसका एहतराम सिखाया है। फरमाया इसे कहते हैं तहियतुल मस्जिद। इन 2 रकअतों को क्या कहते हैं? सलाते तहियतुल मस्जिद। यानी अगर कोई ये अदा करना चाहता है तो फिर वो ये यानी नियत कर सकता है उसल्ली लिल्लाहि रकातैन तहियतल मस्जिद। इसका उर्दू तर्जुमा ये बनता है कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए उसके घर की हुर्मत और ताज़ीम और उसके तहिया और उसके घर को सलामी देने के लिए 2 रकात नमाज नफल पता चला कि मसाजिद वो चीजें जगह हैं कि जिनकी ताज़ीम हम पर आम मसाजिद का ये मामला है, लेकिन वो मस्जिदें तो वो हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया 3 मस्जिदें ज़माने के अंदर दुनिया में हैं जिनकी तरफ तुम दूर दराज से सफ़र कर सकते हो। एक मस्जिद हराम है, दूसरी मस्जिद अक्सा है, वह मस्जिद हाजा, और तीसरी ये मेरी मस्जिद है। कौन सी? जिसके अंदर एक खित्ता अर्द वो है, फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जहाँ मेरा घर है वहाँ से लेकर मेरे मिंबर तक का जो इलाका है, फरमाया वो जन्नत की क्यारियों में से। अब बताओ जहाँ पर ऐसे इलाके मसाजिद में नहीं है, वैसे सारी मस्जिदें ही इस बात के लायक हैं कि वहाँ आने वाला ये समझे कि मैं बाहर नहीं फिर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खाना खुदा में फिर रहा हूँ, और खुदा का घर जन्नत की क्यारियों में से। सियासता की हदीस हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरताऊ, जब भी तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो कुछ चार फिर लिया करो, खा लिया करो। कीला मा रियाजुल जन्ना या रसूलल्लाह, रियाजुल जन्ना कौन सी जगह है? फरमाया अल मसाजिद, मस्जिदें हैं। फरमाया मर्रत हो या रसूलल्लाह, फिर चरना क्या है? फरमाया सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना। ये ऐसे ही है जैसे जन्नत के मेवे खाना। तो मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस मुबारक और बरकत इज्तिमा, ईद का जो इज्तिमा है, हमने बिलखुसूस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करना। और मेरे इस बयान का मकसद ये था कि हम जाने, हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर झुकने के लिए हम जिन जगहों को वक़्फ़ कर देते हैं, उन जगहों का एहतराम हम पर कितना ज़्यादा लाज़िम। अगर आम मसाजिद की बेहुरमती हम नहीं कर सकते और हमें गुंजाइश नहीं है, शरई तौर पर वो सख्त नाजायज़ और हराम है, तो फिर वो मस्जिद जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने वक़्त का हाकिम था, खलीफा था, वक़्त का हाकिम बादशाह था, उसको बात करते हुए सुन लिया और मस्जिद से बाहर इशारे के साथ ले गए और फरमाया तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करता है। तो खलीफा वक्त ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं तो मस्जिद में खड़ा था। तो हजरत इमाम मालिक जिन्हें दारुल हिजरा का इमाम कहा जाता है,
इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, जो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर फतवा देते थे। आपने कुरान की वही आयत पढ़ी और फरमाया इसका ताल्लुक नबी की ज़ाहिरी आयात के साथ नहीं है, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को यही हुक्म है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ला तजहरु लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम बाद लिबाद। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कजहरि बादिकुम बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो। आज भी रोज़ा रसूल पर यह आयत कंधा है और लिखी है और मुसलमानों को याद दिला रही है, लेकिन हम याद करने वाले ही नहीं हैं। हम किधर जाएं? हम तो फिर जानकर भी तजाहिल आरखाना से काम ले जाते हैं। बहुत कुछ पढ़ लिख जाने के बावजूद भी हम बहुत जाहिल हो जाते हैं और जाहिलाना तौर तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। हमें इन जहालतों से बाज आना पड़ेगा। जहालत इल्मी भी बहुत बुरी होती है और जहालत अमली उससे भी बड़ी बुरी होती है। और ये याद रख लिया जाए, जो जहालत में आकर कर रहा है उसे छूट मिल सकती है, जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने छूट दे दी थी। जो जानबूझकर किसी बदतमीजी ऐसी का शिकार होगा उसे शरा शरीफ के अंदर उसे इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी, उसके लिए कोई छूट नहीं है। इसीलिए इमाम दारुल हिजरा ने वक़्त के बादशाह को सख्त अल्फाज में तंबीह की थी, आज के बाद ऐसा न करना वरना हम फतवा जारी कर देंगे कि इसकी हुकूमत नाजायज हुकूमत है, ये इस अहल नहीं है। क्योंकि इतना जाहिल जिसे नबवी आदाब का पता नहीं है, जिसे मस्जिद नबी शरीफ के आदाब का पता नहीं है, जो कुरान की इबारत उन्नास से जाहिल है, ऐसा बंदा वक़्त का हाकिम बन ही नहीं सकता है। हम फतवा जारी कर देंगे। इस तरह के ताज़ीरी अल्फाज के साथ दो टोक अंदाज में इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने तंबीह कर दी थी। तो मैं भी इस मौजू को इसलिए ही मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि जो मसाजिद होती हैं वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी, वहाँ आने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साए में होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई मस्जिद में आ जाए बैठ जाए कुछ भी ना करे, फरमाया फरिश्ते उसके लिए नमाज पढ़ने का सवाब लिखते हैं। नमाज पढ़ेगा तो फिर कितना मिलेगा? फरमाया बैठ ही जाए, जरा बावुजू हो बैठ जाए। जब तक बेवुजू नहीं होगा, जब तक वो किसी को इज़ा नहीं पहुंचाएगा, किसी का कंधा फलांग कर आगे नहीं आएगा, किसी मुसलमान को दुख नहीं देगा, फरमाया जब तक बैठा रहे, चाहे वो सदियों बैठा रहे, फरिश्ते उसके खाते में सदियों नमाज पढ़ने का सवाब लिखते रहे। एक हदीस में यहाँ पर आता है कि जो मस्जिद में बैठने वाले होते हैं फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते। बोलो यार अब तो बनता है। कितनी अजीम बात है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी की जात पर दुरूद भेजते हैं। वो मस्जिद में आने वाला कितना अजीम हो गया है। अल्लाह रसूल की बरकत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पर फरिश्ते दुरूद भेज। हाय हाय हाय। तो ये यानी मस्जिद में आकर खाली बैठने वाला इस बात का, क्योंकि वो इंतजार में बैठा हुआ है, उधर अजानें मिलेंगी, उधर अजान आएगी, मैं नमाज के लिए चाको चौबंद बैठा। हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं तीन तरह के लोग क़यामत के रोज लाए जाएंगे। एक तरह के लोग वो होंगे जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। दूसरा ग्रोह वो होगा जिनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। तीसरा ग्रोह वो होगा जिनका चेहरा सूरज की तरह रोशन होगा। तो खाजना ने जन्नत उनसे सवाल करेंगे, मा अमलुकुम, बताओ रोशन चेहरे वालों, नूरानी चेहरे लेकर आने वालों, क्या अमल करते रहे थे? तो पहला ग्रोह जवाब देगा, अजान हो जाती थी तो फौरन हम नमाज के लिए तैयारी शुरू करते थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने हमारा चेहरा सितारों की तरह रोशन करा। दूसरा ग्रोह जवाब देगा, हम तो भाई अजान आने से पहले ही वुजू कर लेते थे, ये हमारा अमल है, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे चेहरे को 14वीं रात के चांद की तरह मुनव्वर कर दिया। बोलो जरा सारे सुभान। तीसरा ग्रोह कहेगा, हमारा चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, हमारा कोई और अमल ना था, हम अमल ये करते थे कि हम अजान आने से पहले ही बहुत पहले वुजू करने के बाद मस्जिद में आ जाते थे, फिर मुअज्जिन कहता था अल्लाहु अकबर,
हम खाना खुदा में अजान सुना करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ने हमें ये दे दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमारे चेहरे को सूरज की तरह रोशन कर। अगर नबी के उम्मतियों को ये नूर मिल रहा है और नमाज और मस्जिद में आने की वुजू की बरकत से मिल रहा है, बता अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा नूर अता फरमाया और उनका चेहरा वद्दुहा क़यामत के दिन किस तरह रोशन, कौन अंदाजा कर सकता है। मेरे मुसलमान भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मैंने कुछ अहादीस इस तरबियत की गरज से कि आदाब मस्जिद का पता हो, बिलखुसूस मेरे जो मुखातबीन थे वो नौजवान पार्टी थे, आज के नौजवान बच्चे थे जो स्कूल की तालीम तो लेते हैं लेकिन उन्हें दीनी तालीमात से ज़रा दूरी है, जिसकी वजह से कभी ना कभी कुछ बुरे वाक़यात पेश आ जाते हैं। आज मौका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ी के आम ऐलान कर रखे हैं, दरवाजे खोल दिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हुज़ूर अलैहि सलाम, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं रमज़ान पाक की पहली घड़ी से लेकर आखिरी रात की आखिरी घड़ी तक 6-6 लाख एक घड़ी में लोग माफ किए जाते हैं। जितनी तादाद शुरू से लेकर आखिर तक लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ कर दिया है, उतनी तादाद के मुसावी अकेले ईद वाले दिन अल्लाह माफ फरमाए। आज वक्त है अपने दामन को फैलाओ, अल्लाह के हुजूर माफी की दरखास्त पेश करो, माफी रो रो कर मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें माफ कर दे। हमारे गुनाह हमारी सोच से भी ज्यादा, हमारे नामा अमाल में नेकियां नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, लेकिन जितने भी हो जाए, हदीस पाक में आता है हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अगर मेरा बंदा ऐसा कोई बंदा मेरे सामने आए जिसके गुनाह जमीन से शुरू होकर बादलों को क्रॉस करके आसमानों की बुलंदियों को भी छू गए हैं, इतनी तादाद में गुनाह करके आ गया है, लेकिन यकीन ये रखता है कि मेरा एक रब है जो गुनाहों के बख्शने पर कादर है। फरमाया जितने वो गुनाह लेकर आया है मैं उतनी उसे नेकियां अता कर दूंगा, गुनाहों का माफ। एक हदीस में यहाँ तक आता है, अल्लाह फरमाता है, हदीस से कुदसी है, कोई बंदा इतने गुनाह लाए कि उसके गुनाहों के ढेर लगाए जाए तो जमीन का कोई भी जर्रा जर्रा खाली ना रहे, हर जगह पर उसका गुनाह नजर आए, हर जगह पर उसका गुनाह नजर आए, हर जगह पर उसका गुनाह नजर आए। लेकिन अल्लाह फरमाता है यकीन ये रखने वाला हो मेरा रब गुनाहों को माफ कर सकता है चाहे जितने भी हो। फरमाया मैं उतनी मिकदार के मुताबिक उसे नेकियां मग़फ़िरत अता फरमा दूंगा। इस हदीस की शरह में उलमा ने फरमाया है बेक़िराबिल अर्द मग़फ़िरतन का मतलब ये बनता है कि रूए उसको इतनी बड़ी माफ़ी मिलेगी जिसने ये यकीन रखकर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ, बस ये उम्मीद रखकर माफ़ी मांगी, मैं क्यों ना उम्मीदों के अंदर जाऊँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह पर उसका पूरा यकीन हो गया और गुनाह इतने थे कि ज़मीन का कोई हिस्सा खाली नहीं बचता था। अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे मुलाकात इस रंग में करूंगा कि मैं उसे अता करूंगा बेक़िराबिल अर्द मग़फ़िरतन, इतनी मग़फ़िरत दे दूंगा कि रूए जमीन पर बसने वाले लोग गुनाहगार हो जाएं और उसको मिलने वाली मग़फ़िरत सबको बांट दी जाए। अल्लाह फरमाता है वो सबको काफ़ी हो जाएगी, सबके गुनाहों को अल्लाह माफ कर। तो मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, माफ़ी के दरवाजे खुले क़यामत तक। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं मगरब की जानब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दरवाज़ा पैदा किया है जिसे तौबा का दरवाज़ा कहते हैं। उसकी चौड़ाई 70 साल का राह है, उसकी चौड़ाई 70 साल का राह है और फरमाया वो उस वक़्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज मगरब से तुलू नहीं होगा, यानी क़यामत तक के लिए खुला। तो आओ हम बयाक ज़ुबान होकर इज्तिमाई रंग में सब मिलकर अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं और अल्लाह के हुजूर ये भी अर्ज़ करते हैं मौला हमारे भी गुनाह माफ़ फरमा, हमारे मुसलमान भाइयों के जो भी गुनाह उनसे हो चुके हैं सबको माफ़ फरमा।
उन लोगों के हक में भी आए हैं तो वो भी मुसलमान हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी की मुखालफत तो कर चुके हैं, सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन ये है कि हम आज ईद का दिन है, हम उन मुसलमानों के लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे पहले माफ़ फरमाए। हम भी बड़े गुनाहगार हैं, ये नहीं है कि हम दूध धुले हुए हैं, हमारे भी माफ़ फरमाए, सारे मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमाए और आइंदा हम सबको अमाले शरिया के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम नमाज पढ़ेंगे, तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद खुतबा और दुआ होगी। सदका फितर का जो मामला है वो बाबा मोहम्मद दीन के पास दारुल उलूम के खाते में फ़ंड में जमा होने के लिए